हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का आगे का टॉपिक। बुक में कुछ अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं सो दैट थोड़ा पढ़ने का जो है आपको सीक्वेंस जो मैं डिसाइड किया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले फिर बाद में फर्स्ट ऑर्डर, इस टाइप से। ऐसा क्यों? ताकि आप लोगों को सिंपल हो जाए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे पहले जीरो ऑर्डर का, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके बाद में हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर इज सिंपल कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर। वैसे फर्स्ट ऑर्डर भी सिंपल ही है, पर दोनों चीजें सिंपल हो जाएगी अगर आप जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं पहले जीरो ऑर्डर स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद में आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेंगे, पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से आपकी टेक्स्ट बुक को रेफर करना, ठीक है। तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पहले देख लिया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी पहले के लेक्चर्स में देख लिया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा वो सबसे पहले वो वीडियो लेक्चर्स देखे, उसके बाद में ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़े, क्योंकि अगर वो देखा होगा तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छी से समझ में आएगा, राइट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोल रहा है, देखो इसकी द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। बराबर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि हम लोग कोई भी रिएक्शन जो देख रहे थे, समझो ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए मैटर कर रहा था, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर में क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन। जो ए हमारा रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके पावर में आगे जब हम डिराइव करेंगे तो हम इसके पावर में क्या देंगे, जीरो देंगे, राइट। जीरो जो सफिक्स रहेगा उस पे, या फिर हम बोलेंगे उसको एक्सपोनेंट, तो वो एक्सपोनेंट क्या डिटरमाइन करेगा कि द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ए जो है रिएक्टेंट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पी, दैट इज आवर प्रोडक्ट, ओके। तो मेन हमारा फोकस किस पे रहता है, रिएक्टेंट पे। तो रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोगों ने ये स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा है कि रेट कैसे लिखते हैं हम लोग, रेट इज प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, right, equal to K means proportionality को rate constant से हमने replace किया था। तो K is rate constant and A is concentration of reactant to the power zero। क्यों लिखा है, क्योंकि इसके concentration पे dependent नहीं है, हम लोग जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं इसलिए, ओके। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और एक और चीज हमने स्टार्टिंग के क्लास में देखी थी कि अगर हमको इंस्टैंटेनियस रेट निकालना है तो उसके लिए हमने डिफरेंशियल रेट लॉ भी लिखा था, जिसको हम कैसे लिखते थे, रेट इक्वल टू आर इक्वल टू, जब रिएक्टेंट है तो माइनस साइन रहेगा, माइनस ऑफ कुछ भी, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको हम 1 कंसिडर करके उसका 1/1 इनवर्स लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। तो ये भी हमने पहले की क्लासेस में स्टडी किया है कि कैसे इसको लिखते हैं, कितने बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके देखे हमने। तो आई होप ये दोनों रेट इक्वेशन समझ में आए हैं, ओके। यहाँ जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा अटेंड कर रहे हैं वो पहले के लेक्चर प्लीज देखें, उसके बाद ही ये देखें, तो आपको बहुत अच्छी से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में आर है, यहाँ भी आर है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। क्यों करना है, क्योंकि हमको इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालना है इसके लिए। तो इक्वेटिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये है -1 मीन्स नथिंग, तो माइनस da/dt इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0। अब a टू द पावर 0 को हम क्या कंसिडर करते हैं, जब भी इसके पावर में 0 है मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ओके। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस साइन को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया फॉर कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए, ठीक है। इसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स किसके बीच में करेंगे, जब भी जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनको इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है
कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, और थोड़े से जो बेसिक फॉर्मूले हैं, भले ही आपका मैथ्स नहीं है पर आपको थोड़े से फॉर्मूले तो पता रहने को ही होना। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बेसिक जो स्टार्टिंग के 1-2 फॉर्मूलेज है वो, और जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा कि बिटवीन द लिमिट्स होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब हम दो यहाँ पे वेरिएबल्स देख रहे हैं, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, तो जब टाइम 0 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हम इनिशियल A0 लेंगे, और जब टाइम t हो जाएगा, मतलब आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन खत्म होने में आएगी, तो A बिकम इक्वल टू A, ठीक है। तो दैट इज अवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिमेनिंग क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हर रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, जैसे 99% प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनल रिमेनिंग। ओके, तो हर रिएक्शन में ऐसा होता है। तो पर बोलते समय हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज कंप्लीट, लेकिन हमको प्रोडक्ट 98, 99% या 99.9% इस टाइप का ही प्रोडक्ट हमेशा मिलता है, इसलिए उसको फाइनल रिमेनिंग हम बोल रहे हैं। ओके, तो इनिशियल जब t 0 है तो A0 से डिनोट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, और जब टाइम t है, मतलब कुछ टाइम जब t स्पेंड हो गया है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, तो t को t से डिनोट करेंगे और a को a से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। ओके, और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन, ठीक है, ये देखो इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन, जो a के वेरिएबल है तो a के कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएबल यहाँ पर, और माइनस के कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए, क्योंकि कांस्टेंट के लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, हमने दूसरा वेरिएबल टाइम लिया था इसलिए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे dt को इधर भेज दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स कैसे डिसाइड करेंगे, तो जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन का हमने A0 लिया, देखो जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन A0, और जब टाइम t हो गया, स्पेंड हो गया, तो A कैसा हो गया, A हो गया। जब टाइम t हो गया तो A कितना हो गया, A फाइनल A हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इनके लिमिट्स है। ओके, इंटीग्रेशन कभी भी दो वेरिएबल के लिमिट्स के बीच में होती है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। फिर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dA इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बचेगा, या फिर dA इज A बिटवीन द लिमिट्स A0 टू A इक्वल टू माइनस के, कांस्टेंट जो था वो वैसे की वैसी, इंटीग्रेशन 0 टू t को इंटीग्रेशन ऑफ dt का फॉर्मूला है t, ठीक है। तो बिटवीन द लिमिट 0 और t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx समझो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन द लिमिट्स यहाँ पे 0 टू अगर समझो a है, सॉरी x है, तो इसको हम 0 टू x करके ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जिसको मैथ्स नहीं होगा थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा ये। ओके, जिसका मैथ्स होगा उसको समझ में आ गया होगा, लिमिट्स के बीच में आता है। और जब हम ये लिमिट्स को ओपन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो एंडिंग वेरिएबल है उससे माइनस करके जो स्टार्टिंग वाला है, मतलब a माइनस A0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये लिमिट्स हम इसमें पुट करेंगे तो हम इसको पुट करते समय कैसे लिखते हैं, a माइनस A0, ठीक है। और उसके बाद में माइनस के और 0 टू t जो है उसको कैसा लिखेंगे, t माइनस 0, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा लिखना होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला ओपन करके मतलब इंटीग्रेशन डाल के हमने उसके लिमिट्स को ओपन किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में क्या आएगा, देखो सॉल्व करने में वो क्या बन जाएगा, a माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। कैसे बनेगा देख लो एक बार फिर से, ये कैसे आएगा। हमारा इक्वेशन यहाँ खत्म हो रहा था, a माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT माइनस 0, माइनस 0 कुछ नहीं होता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस KT, और a माइनस A0 वैसा की वैसी। इसके बाद में क्या करेंगे, हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो a इक्वल टू A0 माइनस KT, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन गया। किसके लिए, इसके लिए बन गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ग्राफ निकालने में ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद में इसके यूनिट्स देखेंगे, देखो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, k इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट k जो है इक्वल टू a माइनस A0 बाय t किया है, ठीक है।
तो ए और A0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, मोल पर लीटर से, और T मीन्स टाइम, तो ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर टाइम ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये यूनिट हो जाएगा, सेम है। ओके, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर सेम एज दैट ऑफ रेट। ठीक है, जो रेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का भी यही यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड बोलते हैं वहां पर, यहाँ पर टाइम बोला है, सेम है, टाइम बोलो या सेकंड। तो रेट का और रेट कांस्टेंट किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इन दोनों के यूनिट सेम है। ओके, इसके बाद में ग्राफ देख लेंगे, क्या बोल रहे हैं ग्राफ, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है A इक्वल टू A0 माइनस KT। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन दो वेरिएबल डिसाइड करेंगे, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो कि y एक्सिस पे ले रहे हैं, और दूसरा टाइम वर्सेस टाइम होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बोल रहा है, देखो A इक्वल टू A0 माइनस KT। तो हम इसको थोड़ा सा वेरिएबल बराबर रख के कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। ठीक है, इसको इधर और इसको इधर कर दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास में इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन ग्राफ के लिए, सबको मालूम होगा शायद से, ये ग्राफिकल मेथड सब पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल पर। तो ये जो जब ये इक्वेशन है, ये किस टाइप का इक्वेशन के या किस टाइप के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर स्लोप को, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव है, माइनस साइन आ रही है, तो नेगेटिव स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो इस वजह से स्लोप की ये जो देखो ग्राफ पे लाइन कैसी आ रही है, इस डायरेक्शन में स्लोप आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव होता तो वो ऐसा जाता, ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसा जाता, लेकिन नेगेटिव है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है। तो अगर स्टार्टिंग में हमारा A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो कैपिटल A इज अवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे, स्लोप, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टैन थीटा से, जिसकी क्या वैल्यू है, -k। ओके, तो स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू -k हम बोलेंगे। तो -k कहाँ से आए, देखो y इक्वल टू mx प्लस c, y पे हमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को लिया है। ठीक है, और t जो है ये x एक्सिस पे आ गया है, माइनस जो m रहता है वो क्या रहता है, स्लोप, तो यहाँ क्या है, -k इज द स्लोप, एंड c जो है वो A0 इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, y एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट बना हुआ है वो c, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि A0 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100 रहेगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए A0 इज c, कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ समझ में आया है। इसमें से आप लोगों को ये स्लोप की वैल्यू ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू अगर -k है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है करके। तो यू शुड नो कि जब टैन थीटा इक्वल टू -k है, तो उस टाइम पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही लिखा है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R मतलब कोई किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस T मीन्स टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। अगर ये स्टेटमेंट भी दे दिया कभी, समझो 3-4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पहचानो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप बोलेंगे कि ये वाला सही है करके, जीरो ऑर्डर के ग्राफ के लिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट देखेंगे पॉइंट, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब हाफ लाइफ से ही समझ में आया होगा कि जो टोटल कन्वर्जन होता है, मतलब 100 से 0 पे, तो उसका जो हाफ लाइफ रहेगा मतलब 50 है ना, हाफ। तो वो जो कन्वर्जन करने का जो टोटल टाइम है, उसका जो आधा टाइम हम गिनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या है, दिस इज द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। ठीक है, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, एस टी इक्वल टू टी हाफ, और कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कैसा रहता है 100 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50% है ना, 50 हो जाएगा। तो देयरफॉर A की वैल्यू क्या रहेगी, A0/2 से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन था A इक्वल टू A0 माइनस KT, वो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू को ही रिप्लेस करना है, A0/2 इक्वल टू A0 इतना की उतना ही माइनस KT हाफ। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A0 को इस साइड ले आएंगे, तो A0/2 माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A0/2 बचेगा माइनस A0/2। ठीक है, इसको
माइनस कर देंगे तो A0 में से A0/2 निकाल देंगे तो माइनस A0/2 माइनस KT हाफ, वैसे की वैसे दोनों भी माइनस साइन निकल जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हमारा T हाफ का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। सो T हाफ इक्वल टू A0/2K, है ना, 2K, ये ट्वाइस K उधर चला गया तो T हाफ इधर आ गया, तो T हाफ इक्वल टू A0/2K। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और K क्या है, रेट कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इस पे, तो आपको ये भी याद करना है। देखो इस चैप्टर में से बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, तो आपको चार्ट बना के रखना है, डेरिवेशंस थोड़े प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद ही आपको आएंगे, और एक बार आ गया तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए समझ के एक बार कर लो प्रैक्टिस। तो हम क्या बोलेंगे, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि K क्या है, रेट कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, T हाफ इक्वल टू A0/2K। ओके, तो इतना पार्ट तो इम्पोर्टेंट था ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट में कवर कर रही हूँ, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना कि अगर हम लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, लाइफ टाइम मतलब पूरा कंप्लीट होने का टाइम, राइट, लाइफ टाइम पता है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है सबको, तो लाइफ टाइम मतलब कि पूरे टाइम में कैसा हुआ करके रिएक्शन को कितना टाइम लगा वो, तो टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, ठीक है। T हाफ मतलब क्या था, 50% रिएक्शन कंप्लीट, और 100% रिएक्शन कंप्लीट मतलब उसका लाइफ टाइम, जिसको हम TLF से डिनोट करेंगे। तो जब T इक्वल टू TLF तो A बिकम 0, है ना, कंप्लीट हो गया है वो, तो वो कैसा हो गया, 0 हो गया उसका। तो A इक्वल टू, जो हमारे पास इक्वेशन था, A इक्वल टू A0 माइनस KT, तो जहां पर A की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई, तो A0 इक्वल टू KTLF, तो देयरफॉर TLF क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला गया तो A0/K हो जाएगा, है ना, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा उधर जाने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में। तो ये एक फॉर्मूला है फॉर लाइफ टाइम रिएक्शन की TLF इक्वल टू A0/K, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसीलिए, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स है कि कंप्लीट होता है रिएक्शन कैसे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम मेटल, ठीक है, जब प्लैटिनम मेटल के ऊपर रिएक्शन होती है तो सरफेस रिएक्शन ही हो जाती है, अमोनिया सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फॉर इवेल्युएशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो सरफेस रिएक्शन है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इसमें इसका आया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सिमिलर रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, जिसमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल इज द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन हॉट टंगस्टन एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो कुछ ये 2-3 रिएक्शंस ध्यान में रखने हैं। कैटालिटिक रिएक्शन ही ज्यादा फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि कैटालिट का के ऊपर डिपेंडेंट है रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और जो इसके जो बेसिक रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन पे तो रिएक्शन डिपेंड करती ही नहीं है, इसीलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखेंगे हम, हर पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। भले ही बोर्ड में ना काम में आए पर एंट्रेंस में जरूर काम में आएगा आपको फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सो देखो, अगर A0 इज 100, है ना, अगर A0 की वैल्यू अगर 100 ली और अगर उसको हमने बोला कि 50% कंप्लीट करना है, मतलब कि उसका T हाफ, तो उसका अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि T हाफ इक्वल टू A0/2K, ठीक है। तो 50% कंप्लीट होने पे अगेन 50 से जब 0 जाएगा तो फिर से उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको हाफ होने में लगा था, क्योंकि दिस इज ऑल्सो हाफ से 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है, मतलब 0 होने में लग रहा है, ठीक है। तो A0/2K रिएक्टेंट को 0 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको हाफ होने में लगा था, राइट। तो A0/2K, A0/2K, ठीक है।
तो टोटल 100 से 0 होने में या पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, A0 बाय K से डिनोट करेंगे, राइट। तो ये दिस थिंग, ये जो है कंप्लीशन का कि 50% में इतना लगा तो 50% से 0 होने में इतना कंसंट्रेशन लगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में फॉलो होता है, इट इज ओनली फॉलोड इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स की ट्रिक जो आपको बोर्ड में भी पूछ सकते हैं या फिर एंट्रेंस में भी पूछेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट है उसको 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो देखो 2 मेथड है। एक तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि पहले वो 100 था, है ना, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, रिएक्टेंट है वो कैसा है, 100 है, 100 से 90 होने में उसको टी टाइम लगा होगा, 90 से 80 होने में फिर से टी टाइम, 80 से 70 होने में टी, 70 से 60 होने में टी, 60 से 50 होने में टी, 50 से 40 होने में टी, 40 से 30 होने में टी और 30 से 20 होने में टी, ठीक है। 20 होने पे टी क्यों बोल रहे, क्योंकि 80% कंप्लीट हो गया, तो जब 80% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, क्योंकि हम फाइनल मतलब क्या बोलते हैं, रिमेनिंग, तो 20 बचा है ना, 20% बचा, तो इसलिए 20 पे जब आएगा तो उतने टी हमको टोटल करने पड़ेंगे। तो कितने हो गए टी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टी, तो टोटल 8 टी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80%। कोई एक रिएक्टेंट को 80% कंप्लीशन होने में या कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 8 इंटू गिवन टाइम टी। और इसका शॉर्टकट कि 100 से 80% कंप्लीट होने में 80% है तो 8 का 8t बोलेंगे, ठीक है, मतलब 20 बचा है, ठीक है, फाइनल रिमेनिंग कितना है 20। तो ये एक मेथड हो गया, इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, राइट, कि यूनिट वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो छोटा सा ट्रिक है, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो एक और कभी ऐसा, जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन, ठीक है, 60% कंप्लीशन मतलब रिमेनिंग कितना है 40, 100 में से, तो 60% है मतलब कितना टाइम लगेगा 60, तो 6 इंटू वो जो गिवन टाइम रहेगा उसको इंटू टी कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कुछ गिवन रहेगा, समझो 1 मिनट गिवन है, तो बोलेंगे कि 60% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो 60 इंटू 1 मिनट है ना, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, तो उतना सेकेंड ऑफ टाइम लगेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ 60%। तो इस टाइप से आपको सोचना है और करना है, शॉर्टकट है ये। इसका लॉन्ग कट का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अगर लॉन्ग प्रोसेस या फिर थियोरेटिकल प्रोसेस में या बोर्ड के एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, ए गिविंग यू प्रोडक्ट पी टू बी जीरो ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, अगर 50% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीशन के लिए टाइम है। देखो, दो कंडीशन जब भी गिवन है तो आपको कंपेरेटिव क्वेश्चन करना है। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला है ए इक्वल टू A0 माइनस KT, टाइम का रिलेशन है, टाइम से मतलब टाइम पूछ रहा है तो टाइम के फॉर्म में करना, ए डिवाइडेड बाय के, है ना, इस साइड भेजने के बाद में माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर यहाँ पे ये के बचेगा, तो A0 माइनस A बाय के डायरेक्ट लिखा है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पर फिर ये जो फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करने के लिए वैल्यूज देखेंगे। A इक्वल कंप्लीशन बोला है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और T इज 2 मिनट, तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। A0 की 100 है, T की 2 है, A की 50 है और K इज कांस्टेंट, तो हमारे पास 50 बाई के आ जाएगा। और उसके बाद में सेकंड कंडीशन गिवन है कि 75% कंप्लीशन, तो अगेन A0 कितना हो जाएगा 100, 75% कंप्लीट हो गया मतलब A की वैल्यू कितनी बची है 25, तो पुट करेंगे T इक्वल टू T फाइंड आउट करना है, 100 माइनस 25 बाई के इक्वल टू 75 बाई के, ठीक है, दिस इज 2 सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा 75 बाई के इंटू के बाय 50 इक्वल टू T बाई 2 हो जाएगा, राइट। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं, ये दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर रहे, तो के कैंसिल आउट, कैलकुलेट करेंगे तो T इक्वल टू 150 बाय 5 बचेगा, मतलब कि T इक्वल टू 3 मिनट होगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये जो निकालना है कंपेरेटिव मेथड से, टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन थियोरी में इसी टाइप से लिखना है, लेकिन अगर पूछते हैं एंट्रेंस में तो इसका यूनिटरी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। देखो कैसे, 100 मिनट से 50 मिनट जाने के लिए 2 मिनट लगे
तो 50 से 0 होने के लिए भी 2 मिनट लगेंगे, है ना, क्योंकि हाफ लाइफ सेम है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो हमको 75% पूछा है, तो 50 + 25 कितना होता है 75, तो मतलब 50 का आधा है 25, तो 50 से पूरा 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट, तो 50 से आधा कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा 1 मिनट, है ना। तो वैसे ही 25 से 0 होने के लिए 1 मिनट, तो टोटल 2 मिनट, है ना। तो पर यहाँ पे 75% पूछा है, तो क्या करेंगे 2 मिनट जो 100 से 50 होने के लिए लगा प्लस 75 होने के लिए 1 मिनट लगा, तो इक्वल टू 3 मिनट। तो ये एक शॉर्टकट प्रोसेस हो सकता है यूनिटरी मेथड का, तो ये भी फॉलो करके आपको आंसर करेक्ट मिल सकता है। इसके बाद में ये एक होमवर्क है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, व्हाट्सएप करके बता सकते हो या फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे के इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद में पॉइंट टू बी नोटेड है, देखो हिंट जैसे ले सकते हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम जीरो ऑर्डर के पूछेंगे, ज्यादा करके फर्स्ट ऑर्डर के ही पूछेंगे। लेकिन अगर इफ टू वैल्यूज ऑफ के, अगर दो कंपेरेटिव वैल्यू दी हुई है, मतलब कंपेरेटिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर के की वैल्यू जो है आंसर में हमको अगर के सेम मिलता है या फिर नियरली सेम मिलता है, ठीक है, देन इट फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे लिए एक हिंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी पूछा हुआ है क्वेश्चन में और दो के की वैल्यू गिवन है और वो सेम है या नियरली सेम है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इफ 2k इज नॉट सेम, मतलब दो के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम नहीं है, तो देन इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेक इट एज अ हिंट, ठीक है। तो ये हिंट को प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेंगे कि सही में ऐसा होता है क्या। तो देखो, फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट, ठीक है, इट इज 40 मिनट एंड 40% कंप्लीशन इज 80 मिनट। अगेन कंपेरेटिव क्वेश्चन है कि 20% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट लग रहे हैं और 40% कंप्लीट होने के लिए 80 मिनट लग रहे हैं। तो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A = A0 - KT। रेट कांस्टेंट निकालना है तो के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा A0 - A/T हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन जिससे हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A0 100 है, 20% कंप्लीशन बोल रहे हैं, मतलब कि A कितना हुआ 80, 100 - 20% मतलब 80 बचा। टाइम इसके लिए कितना दिया था फर्स्ट कंडीशन के लिए 40 मिनट। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास A0 है, A है और T भी है, तो क्या हो गया 100 - 80, 20 बाय टाइम 40 था, तो इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये हो गई एक वैल्यू। सेकंड कंडीशन गिवन थी कि A0 अगर 100 है, 40% कंप्लीशन हो रहा, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो टाइम कितना हो गया 80 मिनट। अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 - 60, 40 अपॉन टाइम 80, तो दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो अगेन इट इज 0.5। तो यहाँ पे देखो इस के की वैल्यू भी 0.5 है और इस के की वैल्यू भी 0.5 है, तो यहीं से हम लोग क्या इन्फ्रेंस निकाल लेंगे कि के जो है इट इज कांस्टेंट, मीन्स इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसका यूनिट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट, राइट। हमने यूनिट देखा था पहले डेरिवेशन में, तो सेम रहने वाला है, ओके। इसके बाद में कुछ बेसिक ग्राफ्स देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। देखो फर्स्ट ग्राफ क्या बोल रहे हैं, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है ये सब। तो अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर आया है, ठीक है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट अगर आया है, तो वो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होने की वजह से इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इस तरीके से आएगा ही नहीं, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अगेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्सो, क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये दो टाइप के अगर ग्राफ बताए और पूछे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, तो हम बोलेंगे सीधे सीधे कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वाला ग्राफ हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें A = A0 - KT को फॉलो किया था। तब हमने ये देखा था कि ये इंटरसेप्ट है, स्लोप का एंगल है tan थीटा, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है उस टाइम पे, ओके। तो यहाँ से हमको डिनोट कराना है। इसके बाद में टी हाफ का एक ग्राफ देख लेंगे कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। A0 जो है
इस टाइम पे देखो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि टी हाफ का क्या फॉर्मूला था, टी हाफ इक्वल टू A0/2 के, ठीक है। तो इट डिनोट्स अ स्ट्रेट लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका जो स्लोप रहेगा वो थीटा, जिसको हम किससे बोलेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/2 के, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और A0 तो x एक्सिस है इसी और y एक्सिस इज टी हाफ, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा और इस टाइप का कंडीशन गिवन है तो बोलना है कि दिस इज अ हाफ लाइफ का स्लोप है किसका, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। तो ये थोड़ा ग्राफ ध्यान में रखना है। और ये छोटा सा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, है ना, अभी तक हम किसके लिए देख रहे थे, ये जो 1 2 3 और 4, ये जो 4 ग्राफ्स है 1 2 3 और ये 4 ग्राफ्स, ये किसके लिए था, व्हेन प्रोडक्ट कोई भी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी दे रहा हूं, ठीक है, तो T इक्वल टू 0, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 से B कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन जब B का भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A0 कैसा हो जाएगा, -x हो जाएगा, क्योंकि B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x है, तो A0 माइनस एक्स गिव्स यू x, है ना। जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो माइनस होके x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x, ओके। तो कंप्लीट कन्वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम पे स्लोप कैसा हो जाएगा, देखो ये वाली लाइन है, करेक्ट, ये नीचे वाली नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन, तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन विथ एन एंगल ऑफ थीटा, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू k हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हमारे पास इक्वेशन है a इक्वल टू A0 माइनस KT, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू A0 माइनस एक्स, A0 वैसे की वैसे माइनस KT, A0 कैंसल आउट, माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स और माइनस KT का माइनस माइनस कैंसल, एक्स का एक्स इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू एक्स इक्वल टू KT, मतलब कि B इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो B इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा, मतलब कि इट इज इक्वल टू K, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू K है करके, ओके। तो इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है यहाँ पे लाइन में। तो अगर A इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट B, इस टाइप की अगर कंडीशन गिवन है तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला या स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ वैलिड रहेगा।